बीजेपी को पीछे रखना है, अलायंस का साथ देना है, क्या भावर कराने की कोशिश कर रहे थे आप? बीजेपी के हाथों जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा है। जम्मू में, कश्मीर में हर तरह आप देखें तो लोग मायूस हैं, परेशान हैं। इस परेशानी से, इस मायूसी से बचने का एक ही तरीका है, बीजेपी और जो बीजेपी की मदद करने की तैयारी कर रहे हैं 8 अक्टूबर के बाद, उनको इस इलेक्शन में शिकस्त दिलवानी है। और उसके लिए प्री पोल अलायंस के तौर पे हमने अपने आप को लोगों के सामने पेश किया है, ये साबित करने के लिए कि हम ही लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी किसी न किसी रूप में बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। हमारी वोटरों से मोतबाना गुजारिश है कि अलायंस के उम्मीदवारों को यहाँ से कामयाब करके भेजें, ताकि हमें एक तो बीजेपी से जम्मू कश्मीर को बचाने का मौका मिलेगा, और यहाँ जो भी नाइंसाफियाँ इस्तेसाल हुए हैं पिछले 8-10 साल से, उनको हमें दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को बेल भी लोगों को मिला, बारामूला के लोगों को कहा गया था कि वोट के जरिए आप किसी को निकाल सकते हो। वोट के जरिए कोई नहीं निकलता ना, निकलते हैं तो सिर्फ अदालत के जरिए। शूर में ऐसी कौन सी बात है ना जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। हमने मसले कश्मीर के हवाले से बात की, हमने 370 के हवाले से बात की, हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से बात की, और यहाँ लोगों के रोज़मर्रा के मसलों के हवाले से बात की। मुझे ऐसा बताइए ना, हमने ऐसा कौन सा इशू छोड़ा है जो लोगों को जाके टच नहीं करती। अब इंजीनियर रशीद साहब ने कल शायद ये कहा कि अगर मैं उसके साथ वापस दिल्ली जाने के लिए तैयार हूँ तो वो मैदान छोड़ेंगे हमारे हक़ में। मैं आज कहता हूँ ना, जिस दिन उसको वापस जाना होगा, मैं साथ जाऊंगा उसको वहां छोड़ने के लिए। मैदान छोड़े और घर में बैठे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम इसके बहाली के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने तो कहा है हम दो चीज़ों पर लड़ रहे हैं ना, एक तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए, और हमसे जो छीना गया है उसको दोबारा बहाल करने के लिए। कल जब इंजीनियर रशीद साहब से एक सेमिनार में यही सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी की मदद करेंगे इलेक्शन के बाद, वो उस पर खामोश रहे। वो खुल के क्यों नहीं कहते हैं ना कि हर किसी सूरत में भी वो बीजेपी की मदद जो है इलेक्शन के बाद नहीं करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने अगर उन्होंने उस वक्त 15 और 16 में बीजेपी के साथ हुकूमत नहीं बनाई होती, एक तो 6 साल से हम हुकूमत से महरूम नहीं होते, यहाँ जमहूरियत आज भी कायम होती। लेकिन आज हम इलेक्शन एक रियासत के तहत लड़ रहे होते। आज इस रियासत में हमारा अपना झंडा होता, हमारी अपनी आईन होती, हमारा अपना पहचान होता, हमारा अपना वकार होता। इन सब ये करम गवात वाले आपसे उसी नारे पे वोट मांग रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट देना है। खुदारा मैं आपसे कहता हूं कि उनसे पूछे कि क्या 2014 में बिल्कुल यही नारा उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया? क्या उस वक्त उन्होंने नहीं कहा कि बीजेपी को रोकना है तो करम गवात को कामयाब करना है? करम गवात आपने कामयाब की, लेकिन सीधा वो लोग जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। इस बात के बावजूद कि मैंने उस वक्त, अल्लाह मग़फ़िरत करे, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मैंने उनसे कहा था, मुफ्ती साहब जो आप कदम उठाने जा रहे हो वो जम्मू कश्मीर के लिए सख्त नुकसानदेह साबित होगा। मत करिए इनके साथ इलाक़, मत करिए इनके साथ अलायंस। अगर आपको वज़ीर आला बनना है, हम आपको वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाएंगे बिना कोई शर्त। न हम आपसे मिनिस्ट्री मांगेंगे, न हम आपसे MLC मांगेंगे, न हम आपसे राज्यसभा मांगेंगे, न हम आपसे कोई चेयरमैन मांगेंगे। मांगेंगे तो एक चीज, मेहरबानी करके बीजेपी को बाहर रखो। 6 साल आप यहाँ पे हुकूमत करो। लेकिन पता नहीं क्या कमजोरी थी,